प्रॉब्लम्स एनकाउंटर, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं प्री इंटरेक्शन फेज में। नंबर फर्स्ट इज डिफिकल्टी इन सेल्फ एनालिसिस। खुद तज्जिया जिसे हम कहें, ठीक है, खुद को एनालाइज करना, उसमें डिफिकल्टी आ जाती है। एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को कबूल करना, या आप कह सकते हो खुद कबूलियत, ठीक है। तो कुछ नर्सेज अपने आप में एनालाइज करके ये देखती है कि मुझ में खौफ है, ठीक है, या मुझ में ये दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को एक्सेप्ट करना कुछ नर्सेज नहीं कर पाती है। दे से नो वी आर स्ट्रांग इनफ, बट दे आरंट ऑन द सेम टाइम, ठीक है। तो वहां पे डिफिकल्टीज आ जाती है खुद को एनालाइज करने में और खुद को एक्सेप्ट करने में। नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज एनकाउंटर्ड दैट इज एंजाइटी। और ये एंजाइटी जो है इट्स ऑफनली या क्वाइट फ्रीक्वेंटली encountered by the patient, by the nurses, okay? अब जो ये नर्स है ये एक्सपीरियंस करेगी यही एंजाइटी बाय वेरिंग इंटेंसिटी, या आप कह सकते हो ऑफ वेरिंग इंटेंसिटी ड्यूरिंग किस में, प्री इंटरेक्शन फेज में। अब कहेंगे आप कैसे, ड्यू टू द रोल थ्रेट, कि वो रोल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, वो इंटरेक्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। फीलिंग ऑफ इनकॉम्पिटेंस, कि मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूं इस जॉब के लिए, ठीक है, मैं कम्पीट नहीं कर पाऊंगी अगर मुझे पेशेंट ने अब्यूसिव लैंग्वेज वहां पे यूज की, या पेशेंट ने वायलेंट बिहेवियर दिखाया, शायद मैं कम्पीट नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। ये भी फेयर रहता है, ये भी प्रॉब्लम्स हैं जो प्री इंटरेक्शन फेज में फेस आउट हो जाती है। नेक्स्ट, फेयर ऑफ बीइंग हर्ट, ये आप खुद समझेंगे। नेक्स्ट, फेयर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, अगर किसी पेशेंट ने एब्यूसिव लैंग्वेज यूज की या वायलेंट बिहेवियर दिखाया तो शायद नर्स को अपने आपे में नहीं रहेगा, वो वापस उसको जवाब दे देगी, तो उसे ये फेयर रहता है कहीं मैं अपना कंट्रोल लूज तो नहीं करूंगी। नेक्स्ट इज फेयर ऑफ रिजेक्शन, क्या मुझे पेशेंट एक्सेप्ट करेगा एज अ नर्स और नॉट, जो मैं उसको केयर देना चाहती हूँ, क्या उस केयर को मेरा पेशेंट जो मुझे असाइन किया गया वो मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं, तो उससे फेयर रहता है कहीं मुझे रिजेक्ट तो नहीं किया जाए, ठीक। सो द नर्स नीड्स टू बिकम अवेयर ऑफ व्हाट इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड, जो भी वो एक्सपीरियंस करे वो उस चीज के लिए अवेयर रहनी चाहिए कि हाँ मेरे लिमिटेशंस ये है, या मेरा पेशेंट जो है उसका वायलेंट बिहेवियर हो सकता है, उस वक्त मेरा उसके लिए क्या बर्ताव होना चाहिए यहाँ से। सो शी शुड बी अवेयर कि जो भी उसने एक्सपीरियंस किया ड्यूरिंग द प्री इंटरेक्शन फेज। क्लियर? नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द थ्रेट, next decide what needs to be done about it, जो भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए वो डिसाइड करेगी कि क्या मुझे जरूरत है इस चीज को करने के लिए। ये मैं आपको सब फियर्स ये बोल रही हूँ कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स एनकाउंटर हो जाते। और एक है कि नर्स एक्सपीरियंस कर सकती है बॉर्डम,
जिसको आप बोरियत बोलते हो, किसी चीज से तंग आ जाना, ठीक है। एंगर, गुस्सा। नेक्स्ट इज इंडिफरेंस एंड डिप्रेशन। सो जो भी ये फीलिंग्स हैं, जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं, दीज मस्ट बी आइडेंटिफाइड सो दैट वो डिवाइस करेगी तरीके ताकि वो कोप अप करे इनके साथ। जो भी प्रॉब्लम्स उसको फेस अप हो रही हैं, जो वो एक्सपीरियंस कर रही हैं, तो वो उन फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करने की कुव्वत रखनी चाहिए। जब वो आइडेंटिफाई करेगी उन फीलिंग्स को, तो उन फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करके वो गोल एक बनाएगी या ऐसे कुछ तरीके बनाएगी, शी विल डिवाइस द वेज, किस चीज के लिए, ताकि वो उनके साथ कोप अप करे। क्लियर? नाउ व्हाट आर द वेज टू ओवरकम? नेक्स्ट सब टॉपिक इज वेज टू ओवरकम। So how she will get rid of the problems which are encountered during the pre-interaction phase? She can take help from supervisors या peer groups कह सकते हो, किस चीज के लिए? सेल्फ एनालाइज करने के लिए, और जो भी हकीकत है उसे फेस करने के लिए। अब जब वो हेल्प लेगी बाय द सुपरवाइजर्स और द पीस, तो वो सेल्फ एनालाइज करना सीख जाएगी और जो भी हकीकत है उसे फेस करना सीखेगी। तो उससे क्या होगा? इट हेल्प्स टू एक्सप्लोर फीलिंग्स एंड फियर्स। क्लियर? दिस वाज नंबर 1. नेक्स्ट इज शी कैन टेक हेल्प फ्रॉम सीनियर्स। किस चीज के लिए? फॉर डिजाइनिंग गोल्स, फॉर इनिशियल इंटरैक्शन एंड डिजाइन मेथड्स टू अचीव द गोल्स। अब उसने हेल्प लेनी है सीनियर से, ताकि जो उसका इनिशियल इंटरैक्शन हो उसके लिए वो गोल्स बनाएगी कि मैं इनिशियल इंटरैक्शन कैसे करूं, और प्लस वो डिजाइन करेगी तरीका कोई बाय द हेल्प ऑफ द सीनियर्स और सुपरवाइजर्स कि मैं इन गोल्स को, गोल क्या है अब? इनिशियल इंटरैक्शन। तो इस इनिशियल इंटरैक्शन को अचीव करने के लिए मैं कौन सा मेथड यूज करूंगी। नेक्स्ट Number 3, nurse should be able to analyze herself and recognize her assets and limitations. एसेट्स हम कहते हैं असासे को, ठीक है। एक को बोलोगे असासा, तो बहुत सारी असासे, और लिमिटेशंस हुदूद। जब वो रिकॉग्नाइज कर पाती है अपने असासे को और अपने हुदूद को, और उससे वो एनालाइज करती है खुद को, फिर इन दो चीज़ों को एक साथ जोड़ के वो पेशेंट पे अप्लाई करती है। तो जब जोड़ते हम किसी चीज़ को, उसको हम कॉन्ग्रेंट बोलते हैं। So we can say she can apply on the patient in congruent and relaxed manner. Okay? This was about the pre-interaction phase. Next is introductory or orientation phase that I will teach you in the next lecture. You stay tuned and thank you.